तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है, उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, बहुत सख्त शराइत मानी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कर्जा बहुत जरूरी था। शादियाने नहीं बजाने चाहिए। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर इक्तदार में लाया गया। दोबारा मौका मिला तो 50 लाख लैपटॉप्स देंगे। मुल्तान में मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। वजीर आजम का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का शुजाआबाद फ्लाईओवर बनाने का ऐलान। ज़ेरे तामीर निश्तर 2 हॉस्पिटल का भी दौरा। हुकाम की मंसूबे पर ब्रीफिंग। तामीराती काम का जायजा। ये 9 महीने का प्रोग्राम है। इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं और ये IMF से तय पाया था। जो इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट लोडेड वो $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा। जो अप फ्रंट पेमेंट थी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। करीबन $4.2 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। IMF से $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। $1.8 अरब की बकिया रकम 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिल जाएगी। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4.2 अरब का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। बहैसियत कौम तरक्की के सफर को जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। विफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार प्रोग्राम के लिए वजीर आजम की कोशिशों के मोतरफ। कामयाबी पर मुआशी टीम को भी मुबारकबाद। IMF मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अहम। गैर जरूरी अखराजात से मुतल्लिक माली नज़्म नस्र पर अमल किया जाए। MDI MF क्रिस्टालिना जॉर्जिया। दो 2023-24 में मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी -5% रही। आइंदा साल बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF की पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। IMF डील फाइनल होते ही रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $2.38 कमी। अमरीकी करेंसी $275.10 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर $3 सस्ता, कीमत $279 हो गई। आलमी बैंक की भी पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी। रकम पंजाब में बहबूद आबादी के प्रोग्राम के लिए खर्च होगी। ज्यादा आबादी तरक्की की शरह में रुकावट है। प्रोग्राम का मकसद पंजाब में 60% खानदान में मनसूबाबंदी को बढ़ाना है। आलमी बैंक का एलामिया। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है इस हुकूमत ने बहुत ताख़ीर की, और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर इनमें यकसुई होती तो आज से 8-9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता जो आज आया है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है, और जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है अगर उसकी तरफ कोई भी कदम लेता है तो हमें फराख दिली से उस मुस्बत कदम को अपनाना चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। हुकूमत ने IMF मुआहिदे में बहुत ताख़ीर की।
स्टैंड बाय मुआहदे में यकसुई होती तो 9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की सोच की खलीज सबके सामने है। इसाक डार ने मईशत को मुश्किलात से दोचार किया। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को PTI को दावत देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत 19 अरकान ने हिमायत की। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप का कायदे ईवान के इंतखाब के अमल का बाइकॉट। जमहूरियत और आइन के लिए जिद्दोजहद की, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम इस बार पीपल्स पार्टी को मौका देंगे और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। इसराइल ने PTI को फंडिंग की, अब खुलकर इनकी हिमायत में सामने आ गया। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 19 जुलाई को तलब। अदालत के बुलाने पर पेश होना पड़ेगा। रिमार्क्स। ATC जज ने इस्लामाबाद के थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमे की समाअत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फरूख हबीब, शिबली फराज, हसान न्याजी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। 9 मई वाकयात से मुतल्लिक मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की उबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। 10 घंटे तक वकूआ होता रहा। दोनों शख्सियात मौके पर मौजूद नहीं थीं। लॉयर कोर्ट ने हमारा किरदार वाज़े किए बगैर जमानत की दरखास्त मुस्तरद की। वकील के दलाइल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 25 फीट तक बुलंद। 35 साला रिकॉर्ड टूट गया। पानी का इखराज 1,21,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खदशा। सैलाबी पानी से 20 के करीब देहात ज़ेरे-आब। इंसानी जानों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। DG PDMA। आज से मॉनसून के नए स्पेल की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। विफाकी वजीर शहरी रहमान। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी दरवाजों के गिर्द तजावुजात खत्म करने, वॉल चौकिंग और बैनर्स फौरी हटाने का हुक्म। मकबराए नूर जहां और मकबराए जहांगीर के करीब ग्रेटर इकबाल पार्क की तर्ज पर पार्क बनाने की तजवीज़। मोहसिन नकवी ने वार्ड सिटी अथॉरिटी को तारीखी दरवाजों की बहाली के लिए टाइम लाइन दे दी।